स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अचानक से आप देखेंगे देश के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो पिछले 8 महीने में सबसे हाई पर चला गया है। यहां पर आप देख सकते हो एक काफी ज्यादा चर्चा हो रही है नए कोविड वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है आर्क्टुरस। A highly transmissible COVID variant has a new symptom। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये कोई नया प्रकार का वेरिएंट है, इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स की बात कही जा रही है जो कि पहले देखने को नहीं मिला, और स्पेशली लेट मी टेल यू चिल्ड्रंस के अंदर ये काफी ज्यादा केसेस आए हैं। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपके पास एक बेस्ट मौका है ये वाला बैच ज्वाइन करने का, क्योंकि यहां पर आपको ये बैच ज्वाइन करने पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी, लेकिन खास बात यह है कि जितने भी लोग ये बैच लेंगे और प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत यहां पर आप स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली आ सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और जो मेंस का पूरा प्रिपरेशन होता है ऑफलाइन वाला, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले पाएंगे। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, या फिर EPFO का बैच हो गया, कुछ भी है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर एक कोविड वेरिएंट जो कि भारत में काफी तेजी से फैल रहा है, आर्क्टुरस के नाम से, बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो सर्ज हुआ है भारत के अंदर कोविड केसेस का, ये एक मेन कारण है। क्योंकि मैं बता दूं, पिछले 24 घंटे में, आज सुबह सुबह जो आंकड़ा दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोविड के केसेस आए हैं। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आगे आने वाले हफ्तों में आपको ये केसेस तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो लास्ट स्पाइक आपको याद होगा पिछले साल आया था, वो था BA.2 बेसिकली मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहा हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में बेसिकली क्या था कि केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन था, जो फेटेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट था, वो काफी कम था इन कंपैरिजन टू डेल्टा। 2 साल पहले आपको याद है ना कि जब डेल्टा वेव आया था उसमें कितनी सारे मौतें हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, काफी दुखद दृश्य देश के अंदर देखने को मिल रहा था। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो आर्क्टुरस वेव की हम बात कर रहे हैं, जो अभी यहां पर केसेस बढ़ रहा है, वो बेसिकली डेल्टा जितना शायद खतरनाक नहीं है। WHO ने वगैरह कुछ बोला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये आर्क्टुरस है क्या एग्जैक्टली। देखो ये कोई नया डिस्कवर्ड वेरिएंट नहीं है, जो ऑलरेडी एक स्ट्रेन था, जो कि आई थिंक शायद इस साल जनवरी के महीने में ही पा लिया गया था, उसके बारे में जान लिया गया था। ये बेसिकली है XBB.1.16। ये जो स्ट्रेन है इसी का नाम यहां पर दे दिया गया है आर्क्टुरस। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। यहां पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये बताया है कि ये जो आर्क्टुरस है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट ऑफ BA.2.1 और ये BA.2.75। आई होप कि आपको पता ही होगा कि जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि मान लो किसी और के शरीर में अगर किसी प्रकार का कोविड वेरिएंट है और किसी दूसरे के शरीर में वो गया, वो अपने आप को चेंज कर लिया, 2 वेरिएंट को आपस में कंबाइन कर दिया, तो वही बताया जा रहा है कि ये जो XBB.1.16 वेरिएंट है, ये दोनों से मिलकर ये बना है, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। और इसके अंदर आपको एडिशनल म्यूटेशंस देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता होगा ये कोविड है, मान लो कोरोना वायरस है, उसके ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन आप देख रहे हो, इसी में आपको म्यूटेशंस देखने को मिलता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में, ये जो आर्क्टुरस है, इसके स्पाइक प्रोटीन में ये 3 एडिशनल म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से फैलता जाएगा। मतलब कि इसके अंदर इवेसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जो कोविड जो आते हैं, जो हमारे शरीर पर टकराते हैं, वो उतना इवेट नहीं कर पाते, हमें बीमार नहीं कर पाते। लेकिन कुछ वेरिएंट ऐसे बन जाते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इवेट कर देते हैं और हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और एक बार वो एंटर कर गया, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और इसी की वजह से ये जो आर्क्टुरस है, ये बताया जा रहा है कि ये तेजी से फैलने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आर्क्टुरस है, ये आप देख सकते हो जनवरी के महीने में पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था। देखो, डिटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि होता है कि वहीं से ये स्टार्ट हुआ होगा, हो सकता है ये पहले भी रहा होगा, लेकिन इसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया था। जनवरी में डिटेक्ट किया गया, और अभी तक मैं बता दूं कि ये जो सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन है, ये लगभग 22 देशों में ऑलरेडी पाया जा चुका है, इंक्लूडिंग सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस।
प्रॉब्लम की बात यह है कि ये भारत में रिसेंटली इसकी वजह से जो स्पाइक्स हैं वो यही मेन कारण है। WHO वैसे मैं आपको बता दूं रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, 22 मार्च 2023 को ये जो टोरस है इसको बेसिकली वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग के लिस्ट में डाल दिया था। तो अभी क्या आपको पता ही होगा कि जब भी कोई खतरनाक वेरिएंट होता है उसको दूसरे लिस्ट में डाला जाता है ताकि उसको रोकने की कोशिश की जाए पूरे दुनिया में। अभी के लिए ये वाला जो वेरिएंट है उसको वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, मतलब कि जहां जहां पर केसेस आएंगे उसको थोड़ी सी मॉनिटर करने की कोशिश की जाएगी, उसको लैब में भेजने की कोशिश की जाएगी ताकि उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा सके कि वो कितना खतरनाक है। जहां तक भारत की बात है, लेट मी टेल यू, जो मैं आपको बोल रहा था, पिछले 24 घंटे में 11,109 केसेस सामने आए हैं फ्राइडे को, कल की बात है, और ये पिछले 8 महीने में सबसे हाईएस्ट केस लोड आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो एक्टिव केस लोड है इस समय भारत में वो लगभग 50,000 के आसपास पहुंच गया। ये आप देख सकते हो मार्च के महीने से लेकर ये आप देख पाएंगे अचानक से ये वाला जो स्पाइक आया है वो थोड़ा सा चिंता का खबर है। और इसके साथ साथ एक और चिंता की बात यह है कि एक दिन के अंदर, मतलब कल जो है 20 के आसपास मृत्यु हुई है, डेथ हुई है यहां पर कोविड की वजह से, और जो कि पिछले 6 महीने में अगेन हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर डेथ की संख्या भी बढ़ रही है और कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता हैं, पेडियाट्रिशियन हैं श्री गंगाराम हॉस्पिटल के, उन्होंने यही बताया कि ये जो वेरिएंट है इट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ राइज इन इंडिया राइट नाउ। जो चिल्ड्रन और अडल्ट्स में ये केसेस बढ़ रहे हैं ये एक मेन कारण है। और ये जो वेरिएंट है इट इज शोइंग इम्यून स्केप, मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको भी स्केप करके हमारे बॉडी में एंटर करता है और इसी की वजह से केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर जिनको पहले हो रखा है, जिनको कोविड ऑलरेडी पहले हो रखा है, उनको भी ये नए वाले कोविड जो इन्फेक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो टीनेजर्स हैं, अडल्ट्स हैं, जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है उनको भी ये केसेस हो रहे हैं। तो ये हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोविड की वैक्सीन लगवा लिया तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वैसे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखने वाली है वो है इसका सिम्टम्स। मैं आपको बताता हूं, ये जो आर्क्टुरस है बेसिकली अगर आप इसका सिम्टम्स देखोगे तो बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड के दौरान जो होता है, जैसे हेडेक हो गया, इलनेस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है, फीवर होता है, मसल पेन होता है, ये सब तो होता ही है। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर आपको कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है डायरिया के थ्रू। फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले जो सिम्टम्स है वो शायद कभी नहीं देखने को मिला जो कि ये आर्क्टुरस वाले वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहां पर एक्सपर्ट्स इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि यूनिक सिम्टम्स इन चिल्ड्रन देखने को मिला है विच इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस अगर आपको पता हो तो ये एक आई इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से आंख में रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, इचिंग होगा काफी ज्यादा, स्वेलिंग हो जाती है आंख की। इनफैक्ट ये राइट साइड में आप देख सकते हो, यहां पर जो डॉक्टर वशिष्ठ हैं काफी चर्चा में रहे हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था कि पिछले 2 दिनों में, इन्होंने ये ट्वीट किया है कि पिछले 2 दिनों में बच्चों के जो कोविड केसेस हैं वो एक बार फिर से लगभग 6 महीने के बाद जो है फिर से यहां पर बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो इन्फेंट्स हैं उनको काफी हाई फीवर है, कोल्ड है, कफ है, नॉन परवेलेंट है, और लेकिन इसके साथ साथ जो इची कंजक्टिवाइटिस है, मतलब कि आंखों में सूजन होना, स्टिकी आईज होना, इस तरह से जैसे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, जो कि पहले के वेव्स में नहीं देखने को मिला था। ये इस तरह का सिम्टम्स पहली बार देखा जा रहा है। कुछ एक आध केसेस में कुछ ऐसी चीजें आई थी लेकिन ऐसा बड़े रूप में इतना नहीं आया था जो कि ये आर्क्टुरस वाले केसेस में हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको लेकर कंसर्न क्या है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो XBB.1.16 या फिर आर्क्टुरस आप बोल लीजिए, ये कोई बहुत सीवियर नहीं है, मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन कंसर्न क्या होता है ना कि जब अगर कोई माइल्ड वेरिएंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से अगर सर्ज होता है, केसेस सर्ज होते हैं, तो वो यहां पर एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है जो है वायरस को कि वो अपना रूप बदल सके, वो और कई नए रिकॉम्बिनेंट्स जो है केसेस आ सकते हैं। जैसे कि आप ये चार्ट में देखिए, यहां पर आप देख सकते हो इस साल का है, ये 1 जनवरी से लेकर केसेस एकदम नील हो गए थे, एकदम नाम मात्र के हो गए थे। लेकिन अचानक से ये आप देख रहे हो ना, पिछले 1 हफ्ते में स्पेशली ये जो केसेस में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से क्या होगा कि मान लो जितने लोगों में केसेस होगा, अब किसी और के बॉडी में जाएगा तो हो सकता है वो दूसरा रूप ले ले, किसी और के बॉडी में जाएगा दूसरा रूप ले ले। तो यहां पर क्या है कि जितने ज्यादा केसेस बढ़ते जाएंगे तो उसको एक ग्राउंड मिल जाता है
कोविड को, वायरस को, कि वो अपना रूप बदल सकता है और वो और खतरनाक हो सकता है। तो भले ही अभी के लिए ये वाला उतना खतरनाक ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, लेकिन इसकी वजह से आगे आने वाले समय में चिंता हो सकती है। इसी की वजह से हमें जो भी वेव आता है उसको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो सर्ज होता है केसेस में उसको कैसे भी रोकना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर सरकार जो है वो कई सारे कोशिश करी। अभी रिसेंटली 2 दिन का नेशन वाइड मॉक ड्रिल किया गया था हॉस्पिटल्स के अंदर कि कल के डेट में इनकेस अगर केसेस बढ़ते हैं तो कैसे उससे निपटा जाएगा। WHO ने तो अभी तक अपने रिपोर्ट में कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है कि इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन या फिर ICU बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझना है कि ये अभी यहाँ पर नए नए केसेस आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें लैबोरेटरी स्टडी के लिए भेजी जाएंगी, वहाँ पर हमें पता चलेगा क्या होना है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का अभी के लिए ये मानना है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि अगले 10-12 दिन तो केसेस लगातार तेजी से बढ़ेंगे और उसके बाद हो सकता है कि शायद इसमें गिरावट हो, लेकिन वो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी देनी थी आर्कटूरस के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिजीज से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया ये कौन से डिजीज के एग्जाम्पल हैं? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।